Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Physics in YouTube channel. Now today we start a new lecture series, Physics in lecture series of Digital Electronics. Today we start the chapter number 1, Number System. Today's topic is Introduction of Number System, in which we study about the introduction and the background of number system, what is digital electronics, difference between analog and digital signals, difference between zeros and ones, and difference between logic circuits and logic gates, and what is Boolean algebra. Before starting our lecture, if you have not yet subscribed our channel, please go and subscribe our channel and also press the bell icon to get our videos in future in your notification bar. Let's start the lecture. First of all, the introduction. All of us are familiar with the impact of digital calculators, watches, modern communication systems and computers in everyday life. हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया इस सदी में डिजिटलाइज्ड हो गई है। अगर हम देखें, हमारे शूज़ से लेकर हमारी कुकवेयर तक, ठीक है, हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। हमारी वॉचेज़ हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में तकरीबन तमाम ऐसी अशिया जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सब जो है वो डिजिटलाइज कर दी गई, ठीक है। इसमें हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम और कंप्यूटर्स जो हैं वो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, जिसे हम अपना डेली ड्राइवर मानते हैं, वो भी एक मिनी डिजिटल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट चिप्स जो हैं वो डिजिटल सर्किट्स का काम सरअंजाम देती हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी और एक्टिविटीज़ को देखें जिसमें हम वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन को चेक करने के लिए, तो वो भी एक डिजिटल सिस्टम पर मुश्तमिल है। डिजिटल कंप्यूटर्स हैव पॉसिबल मैनी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एडवांसेस दैट वर्ड हैव बीन अनअटेनेबल अदरवाइज। कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं उन्होंने इस बात को पॉसिबल बनाया है कि हमारी साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो काम हैं उनको उन्हें एडवांस कर दिया है। अगर ये सिस्टम हमारे पास मौजूद ना होता तो हम इन चीज़ों को जो आज हमारे पास मौजूद हैं कभी हासिल ना कर पाते। इस बात का मतलब ये है कि डिजिटल सिस्टम ने हमारी सारी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। हमारी कमर्शियल साइड पे अगर हम देखें तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पहले जो है आज से 40-50 साल पहले तमाम काम जो है वो इंसान सर अंजाम देते थे, यानी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती थी। लेकिन आज चूँकि मॉडर्न एज है तो आज ऐसी ऐसी मशीन्स जो हैं वो काम कर रही हैं जो 200-400 इंसानों का काम बआसानी 1 या 2 घंटे में सर अंजाम दे सकती हैं। तो इससे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है और कमर्शियल सेक्टर है उसमें एक नया इनकलाब बर्पा हो गया है। और इसके अलावा हमारी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो इससे मोर एडवांस लेवल पर चली गई। तो इसकी एग्जांपल है कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी हम रियल टाइम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और डिफरेंट काम जो हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं इस डिजिटल सिस्टम से। हम एक रॉकेट जो है वो खला में भेजते हैं ताकि हम सियारों की हरकत के बारे में देख सकें। तो हम जो है वो कंप्यूटर से सारी तस्वीर और दूसरी चीज़ें जो हैं उसकी मोशन को जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा सैटेलाइट इस वक्त कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका फ्यूल स्टेटस क्या है। तो लिहाजा डिजिटल सिस्टम ने हमारी साइंटिफिक रिसर्च को भी बहुत एडवांस लेवल तक बढ़ा दिया है। इससे जो सबसे पहले ये है कि इससे जो एफिशिएंसी है काम की वो बढ़ गई, ठीक है, और उसमें जो एरर आने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हैं, ठीक है। कहता है कि इस सारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो डाटा को ऑपरेट करता है। आप जानते होंगे, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक उसका हार्डवेयर सिस्टम होता है,
एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है किसी भी हार्डवेयर सिस्टम को चलाने के लिए। तो बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसमें हम जो है उस डिजिटल सर्किट को, उस हार्डवेयर को कमांड्स देते हैं कि वो हमारे जो है काम के मुताबिक जो है वो अपना काम सर अंजाम दे। कहता है द जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इज़ द बेस्ट नाउन एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल सिस्टम। कहता है हमारी ज़िंदगी में जो है वो आम तौर पे अब जो है वो डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अगर आप शॉपिंग करने जाएं किसी शॉपिंग मार्ट पे, तो अब वहाँ भी आपको जो है वो डिजिटल सिस्टम यानी जो कैश रिसीव करते हैं तो वो नज़र आएगा, जहाँ जो वहाँ भी कंप्यूटर नस्ब है। ठीक है, तो इस तरह ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इसने हमारी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया है। कहता है कि ऑटोमोबाइल्स यूज़ माइक्रो प्रोसेसर्स टू कंट्रोल इंजन फंक्शंस। सबसे बेहतरीन जो इसकी एग्जांपल अगर मेरे जहन में है तो जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं आजकल, उसमें भी सारा काम जो है वो डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सर्किट्स सर अंजाम देते हैं। आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप जो है वो गाड़ी को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो उसको चलाते हैं, उसमें डिफरेंट काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। आपने गाड़ियों को ठीक है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पे कन्वर्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल सर्किट की वजह से ही जो है वो मुमकिन हो पाई। तो कहता है कि आपका एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम जो है, आप डिफेंस सिस्टम जो है आपका, वो भी इसी पर मुश्तमिल है डिजिटल कंप्यूटर्स में। फैक्ट्री मशीन्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट में आज से 20 से 30 साल पहले वो काम जो 200 से 400 लोग सर अंजाम दे पाते थे, आज जो है वो हमारा एक मशीन जो है वो इन सारे कामों को बआसानी 1 या 2 घंटे में सर अंजाम देती है। तो इसने हमारी जो है वो अफरादी क़ुव्वत को जो है वो कम कर दिया है और एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मेडिकल साइंस में जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए। ठीक है, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन को बनाने के लिए हम जो है वो डिजिटल सर्किट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी आजकल जो मॉडर्न हमारे पास मेडिसिन है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। Therefore one asks obvious questions like, हर इंसान के जहन में इससे रिलेटेड चंद सवाल आते हैं, मेरे जहन में भी आए हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल सर्किट। जो है डिजिटल सर्किट वो क्या होता है। तो अ डिजिटल सर्किट वेयर द सिग्नल शुड बी वन ऑफ द टू डिस्क्रीट लेवल्स। कहता है कि जो डिजिटल सर्किट है उसमें हमेशा जो वैल्यूज़ हैं, जो कमांड्स हैं, वो हमारे पास फाइनाइट नंबर होती हैं। ठीक है, ईच लेवल इज़ इंटरप्टेड एज वन ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स। कहता है कि जो हर लेवल है वो 2 स्टेट्स पर मुश्तमिल होता है, 0 और 1 पे। 0 मीन लो और 1 मीन हाई। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी जाकर पढ़ेंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ डिजिटल सर्किट वर्क्स। जो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं ये कैसे काम करते हैं। कहता है कि डिजिटल सर्किट वर्क्स डिजिटल सिग्नल जो है ये डिजिटल सिग्नल के साथ वर्क करते हैं, वेयर ऑल द वैल्यूज़ आर डिस्क्रीट। ठीक है, तो इसमें जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट होती हैं। कहता है कि वाई वी यूज़ डिजिटल सर्किट्स। हम डिजिटल सर्किट्स को ही क्यों अब ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी इस मॉडर्न एज में। तो इसके चंद जो हैं वो फ़वाइद भी हैं कि ये इजी टू डिज़ाइन है, हम इन्हें अपनी मर्ज़ी से अपने काम के मुताबिक ठीक है डिज़ाइन कर सकते हैं। इनका हाई प्रिसीजन रेट और एक्यूरेसी है। मैंने आपको बताया कि बहुत ही एक्यूरेट जो हैं ये काम करती हैं, एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। पावर लॉस नहीं करती हैं। अगर आपको सिग्नल दूर दराज भेजना है तो आप जो है वो सिग्नल जो है वो पावर लॉस नहीं करते। ठीक है, तो एक तो ये है कि ये इजीली स्टोर भी हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो है वो नॉइस जो है वो भी एनालॉग सिग्नल की निस्बत कम होती है। हाउ वन मेक्स अ डिजिटल सिग्नल, ये कैसे बनाए जाते हैं। हाउ डज वन टेस्ट अ डिजिटल सिग्नल, और हम किसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे। कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर क्रिएट विद एनालॉग सिग्नल मस्ट बी मॉडुलेटेड। एनालॉग सिग्नल को है जैसे मॉडुलेट करते हैं डिफरेंट मॉडुलेशंस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इससे जो हमारा कंट्रोल सिग्नल है वो प्रोड्यूस करता है हाई वोल्टेज 1 और लो वोल्टेज 0। ठीक है, तो इसमें 2 ही स्टेट्स होती हैं, एक 0 और एक 1। और सेकंड ये है कि इसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जो हैं
इस्तेमाल होती हैं इसे टेस्ट करने के लिए, जिसमें एटोमेट टेस्ट इक्विपमेंट जो है ये डिवाइस का नाम है जो इसे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है जिस तरह के हमने पहले देखा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है उसने हमारी जो है ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है, तो उसी तरह जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं आजकल इस्तेमाल होते हैं, आईसीज़, ठीक है, जो कि एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का शाहकार है, ठीक है, तो जिसने हमारे सर्किट्स को बहुत छोटा कर दिया है। ये ट्रांजिस्टर और डिफरेंट डायोड से मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, जिसमें लाखों हज़ारों जो हैं वो आईसीज़ जो हैं और डायोड्स जो हैं और ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और एक आईसी बनता है। एनी डिवाइस वर्किंग अंडर द डिजिटल टेक्निक्स कॉल्ड अ डिजिटल सिस्टम, कहता है कि कोई भी डिवाइस हो अगर वो डिजिटल टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल हो, ठीक है, उसमें डिजिटल टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिस्टम कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यूज टू मेक देम ऑपरेशनल आर कॉल्ड डिजिटल सर्किट्स, तो वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो इसको पॉसिबल बनाता है ऑपरेशनल स्टेट में लाने के लिए, तो हम उसे कहते हैं कि वो है डिजिटल सर्किट, ठीक है। द सब्जेक्ट एज अ होल इज़ ऑफन रेफर्ड एज अ मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस सारे काम को जो है वो हम मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया कि डिजिटल सिस्टम किसे कहते हैं, कि ऐसी डिवाइस जो डिजिटल टेक्निक्स के अंदर काम करती है उसे हम डिजिटल सिस्टम कहते हैं, और वो नेटवर्क जो इसे ऑपरेशनल बनाता है उसे हम डिजिटल सर्किट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम इज़ इट्स मैनिपुलेशन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहता है कि जो डिजिटल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसे डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर मैनिपुलेट करते हैं। सच डिस्क्रीट एलिमेंट्स में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जो ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भी हो सकती हैं, डेसिमल सिस्टम्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी हो सकते हैं, और कोई भी अदर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है या सिंबल्स जो हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट एलिमेंट्स में ये तमाम चीज़ें जिनका कोई मतलब हो, जिनकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हो, यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रखते हैं, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है कि मोर अप्रोप्रिएट नेम ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर वुड बी अ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, कहता है कि इसका जो मोर अप्रोप्रिएट नेम है वो ये हो सकता है कि इसका हम डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कह सकते हैं। डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंट इन डिजिटल सिस्टम बाय फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सिग्नल्स, कहता है कि डिस्क्रीट एलिमेंट्स जो हैं इंफॉर्मेशन के, उन्हें हम डिजिटल सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्नल्स कहते हैं। और जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कि एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूस सप्लाई देता है ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स, ये जो है हमारे पास ये एक एनालॉग सिग्नल है जो कि एक कंटिन्यूस सिग्नल है वोल्टेजेस और करंट्स का, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं वोल्टेज की, यानी एक हाई वैल्यू होती है, जैसे ये हमारे पास 1 है, ये स्टेट 0 है, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, इस तरह हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो डिजिटल सिग्नल की 0 और 1 पे मुश्तमिल होती हैं। एन एनालॉग डिवाइस देन इज़ one that has a signal which varies continuously in time with the input, whereas a digital device operate with a signal with varies discontinuously, कहता है कि हमारे पास जो एक एनालॉग डिवाइस है उसमें जो सिग्नल है वो वेरीज करता है कंटिन्यूसली विद द टाइम, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो जो इनपुट पे सिग्नल है वो हमारे पास वेरीज करता है हमारी रिक्वायरमेंट के हवाले से। वेयर एज अ डिजिटल सिग्नल डिवाइस जो है वो ऑपरेट करती है डिजिटल सिग्नल से, और जो डिजिटल सिग्नल्स है वो डिसकंटिन्यूसली वेरिएट करता है, कभी उसकी वैल्यू हाई होती है कभी लो होती है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो कंटिन्यूस जो है वो जो कंटिन्यूटी है वो नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं और वंस क्या होते हैं, ये डिफरेंट टर्म्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ज़ीरोज़ है वो ऑफ़ के लिए, लो के लिए, डाउन के लिए, और हमारे पास फॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ज़ीरो जो है वो लो वोल्टेज के लिए भी यानी हम इस्तेमाल करते हैं। एंड वंस फॉर वन
ऑन के लिए, हाई के लिए, अप के लिए और ट्रू के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। द सिग्नल इन अप ऑल प्रेजेंट डे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज इज सेट टू बी बाइनरी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल का जो मॉडर्न सिस्टम है वो इसकी लैंग्वेज ही जो है बाइनरी सिस्टम की समझता है। जो हमारा कंप्यूटर है हम उसे डिफरेंट वे में जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो उसे कन्वर्ट कर लेता है किसमें, बाइनरी कोड्स में। ठीक है, तो यानी जो सारा सिस्टम है हमारे कंप्यूटर का वो किस पे वर्क कर रहा है, बाइनरी नंबर्स पे, बाइनरी कोड्स पे जो है वो वर्क कर रहा है। तो इसलिए आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो जो है वो बाइनरी सिस्टम को ही समझ पाते हैं। कहता है कि डिजिटल सिस्टम वर्क्स अंडर लॉजिक। जो हमारे डिजिटल सिस्टम हैं वो लॉजिक के अंडर काम करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स। तो इसीलिए हम जो है उन्हें लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। हुज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नाउन्स आर गेट्स, और जिसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें हम गेट्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह के लॉजिक सिस्टम होते हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और एक नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम जो है वो हमारे पास हाई वोल्टेज ऑन ऑफ के लिए हमारे पास जो है एक पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है, और ये हमारे पास जो है एक नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है। ठीक है, तो दो तरह के लॉजिक सिस्टम जो है वो डिजिटल सिग्नल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव फॉर 1 एंड नेगेटिव फॉर 0। ठीक है जी। टू डिस्क्रीट सिग्नल्स लेवल्स हाई एंड लो आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी डिजिट्स 1 एंड 0। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और हाई, अप और ट्रू के लिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं, लो के लिए, नेगेटिव के लिए, ठीक है, डाउन के लिए, ठीक है, और फॉल्स के लिए हम 0 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो रेफर्ड करता है बिट को। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर सिस्टम में कि जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिट, बाइट, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। यानी जैसे आपका मेमोरी कार्ड जो है, जो हम फ़ोन्स में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, या मेमोरी जो होती है, हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो 1 गीगाबाइट है, ठीक है, या मेगाबाइट है, जैसे भी है, ठीक, केबी में है। तो वो सारे जो हैं वो इनको नंबर्स को स्टोर करने के जो यूनिट्स हैं वो हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर विद 8 बिट्स नाउन एज अ बाइट, तो ये बाइट की डेफिनेशन है। सिंस अ डिजिटल सिग्नल कैन हैव ओनली वन ऑफ टू पॉसिबल लेवल 1 एंड 0। कहता है जो डिजिटल सिस्टम है उसमें सिर्फ दो ही, जो बाइनरी सिस्टम है उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक 0 और एक 1। द बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस एंड द डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम। जो आजकल है जो बाइनरी सिस्टम है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए, विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बोलियन, जो बोलियन ने 1854 में जिसे उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, बाद में इस अलजबरा को नाम दिया गया बोलियन अलजबरा का। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। कहता है कि ऐसा नंबर सिस्टम जो हम डे बाय डे यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि आप दुकानदार के पास जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, ठीक है, तो आप उसे कहते हैं कि भैया ये 10 रुपये की जो है वो हमें फ़लाँ चीज़ दे दे। तो जो 10 रुपये है वो हमारे पास जो है वो एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप 100 रुपीज़ देते हैं, यानी हम जो अपना डेली वर्क है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। ठीक है, इन दिस सिस्टम 1 वर्क्स विद 10 डिफरेंट डिजिट्स 0 to 9। ठीक है, इसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इज़ नाउन एज बेस्ड 10 सिस्टम, और इसे हम बेस्ड 10 सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसकी बेस जो है वो डेसिमल नंबर्स पे होती है। डिजिटल कंप्यूटर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स यूज देयर स्ट्रेंज नंबर सिस्टम। कहता है कुछ डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं और माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो काम करते हैं हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम पर। और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम है वो 16 डिफरेंट डिजिट्स पर हमारे पास जो है वो मौजूद होता है, जिसमें 0 से 9 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ABCDE एंड F। इज़ रेफर टू द बेस 16 नंबर सिस्टम, और इसकी जो बेस है वो क्या होती है, 16 होती है। दी ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस द 8 सिम्बल्स। कहते हैं जो हमारे पास ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो 8 सिम्बल्स पे, 8 नंबर्स पे जो है वो हमारे पास मुश्तमिल होता है। उसमें 0 से लेकर 7 तक होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेस जो है वो 8 नंबर सिस्टम पे होती है, यानी बेस इसकी 8 होती है और इसमें 8 नंबर्स 0 से लेकर 7 तक होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सीखने के लिए इसमें काफ़ी कुछ मिला होगा।
तो हम जल्दी से जो रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या था। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे पास जो डिजिटल सर्किट्स हैं वो कैसे हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने जो है इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, हमने डिजिटल सर्किट्स को देखा कि ये सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप होता है। उसके बाद हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ा कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास वंस और ज़ीरोज़ क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने लॉजिक गेट्स को देखा, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा को देखा, और हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं जो आजकल हमारी जो है वो डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम आगे फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। जिसमें हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम को देखा, बाइनरी नंबर सिस्टम को देखा, ऑक्टल को देखा और डेसिमल नंबर सिस्टम को देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो जाएं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी फर्दर वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहेंगी। खुदा आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।